कराची के लोग ये समझते हैं कि हम नालायक हैं। हुमायूं सईद को तो काम ही आ पाया। इससे बड़ी इंसल्ट है कि मैं आपके घर पे जाऊं और मैं बैल दूंगा, दरवाजे न खोलें। मैं उनको चैलेंज करता हूं, लाहौर में आकर एक फिल्म बना कर तो दिखाओ मुझे। ये जो मम्मी डैडी एक्टर हैं, इनको न फुटवर्क आता है। एक आदमी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में शान, जिसको काम भी आता है, फुटवर्क भी आता है, लेकिन वो भी अपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को घास ही नहीं डालता। वो कहता है मुझे 1 करोड़ रुपये दो तो मैं काम करूँगा। सर, आपका और हुमायूं सईद का बड़ा एक कंट्रोवर्सी चली थी और बड़ी एक जंग सी, वो उसका क्या है? हुमायूं सईद को तो काम ही आ पाया है। इससे बड़ी इंसल्ट है कि मैं आपके घर पे जाऊं और मैं बैल दूंगा, दरवाजे न खोलें। मुझे आज भी शिकायत है, आपके ज़रिए मैं उनको उन तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो ये शिकायत है कि यहाँ लाहौर की इंडस्ट्री का कोई भी प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर जब कराची की किसी हीरो या हीरो को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन हमारा नहीं पहुँचता। मुलाकात तो बड़ी दूर की बात है, हम उनको लेना चाहते हैं तो बाद में पैसे हमसे इतने मांग लेते हैं जो वहाँ से नहीं लेते। हमें उनकी असल हकीकत भी पता है कि वहाँ क्या पैसे लेते हैं, लेकिन लाहौर का प्रोड्यूसर जब जाता है पैसे इतने मांगते हैं कि वो प्रोड्यूसर भाग जाता है। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कराची के लोग ये समझते हैं कि हम नालायक हैं। लाहौर के लोग नालायक हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और इनको काम करना नहीं आता, इसलिए इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। उनको ये नहीं पता कि ये इंडस्ट्री क्यों बर्बाद हो गई। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, लाहौर में आकर एक फिल्म बना कर तो दिखाओ मुझे। आप लोगों ने इतनी सुपरहिट फिल्में बनाई, फिर फिल्में बंद क्यों हो गई? बंद हो तो फिर ना बंद हो ना। एक फिल्म यहाँ हिट हुई, लेजेंड ऑफ मौलाना, 7 फिल्में पंजाबी की मैं लिख रहा हूँ, कुछ और भी लिख रहे होंगे। तो वहाँ तो लगे के बाद दिगरे सुपरहिट फिल्में हुई, लेकिन फिल्में अब बढ़ने की बजाय घटनी शुरू होगी। ड्रामा इंडस्ट्री से लोग फिल्म में आए। ड्रामा इंडस्ट्री से अगर आप फिल्म में आए तो फिल्में बनाए ना, ड्रामे ना बनाए। ये जो मम्मी डैडी एक्टर हैं, इनको वैसे भी इनको न फुटवर्क आता है ना इनको काम आता है। एक आदमी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में शान, जिसको काम भी आता है, फुटवर्क भी आता है, डायलॉग डिलीवरी भी आती है, लेकिन वो भी अपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को घास ही नहीं डालता। वो कहता है मुझे 1 करोड़ रुपये दो तो मैं काम करूँगा। अब हमारी इंडस्ट्री में 1 करोड़ देने वाला प्रोड्यूसर तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप ड्रामे देखती हैं? जी, देखती हूँ। कौन, आप मुझे ये बताइए, ड्रामे देखने के काबिल है? बिल्कुल, सबकी एक ही स्टोरी है और अजीब। स्टोरी को भी छोड़े, स्टोरी एक हो कोई बात नहीं। मैंने 18 साल एक कहानी लिखी, हर कहानी की बुनियाद था इंतकाम, मैं तेनू नहीं छड़ांगा। और हीरो भी एक ही था, सुल्तान राय, राइटर भी एक ही था, नासिरुद्दीन। 18 साल तक, आखिर तक सुपरहिट ड्रामा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप ड्रामा देखें। मैं एक दिन ऐसे मेरी आँख खुल गई, मैंने कहा, हालांकि मैं तो नहीं देखता, तो बच्चों ने लगाई हुई थी। अब उसमें चल के आ रहा था कि बहनोई अपनी साली से कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक न दूँ तो मेरे साथ तुम्हें तल्लुक़ करना होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी हम वो रास्ता दिखा रहे हैं अपने बच्चों को जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। साली तो बहनोई के लिए बहन होती है। अच्छा, फिर और छोड़े, आगे चलें। सास और दामाद का मैंने रोमांस देखा। इससे आगे चलें, आप बेटी हैं, आपकी शादी जो है ना मेरे से होने लगी है, मेरी जो माँ है उसने आपके बाप से रोमांस कर ली, ऐसे ही है। ये भी देखा। तो ये नई चीज़ें बयान करना, तो कहते हैं कहानी में नयापन हो, ये नयापन, ऐसे नएपन पे लानत है। सर, आपने इंडिया के लिए कुछ रिसेंट में लिख रहे हैं अभी इंडिया के लिए? जी। तो सर, बताना पसंद करेंगे क्या है? मैं क्यों नहीं पसंद करूँगा भाई, मैं तो लिख रहा हूँ, तो लिख रहा, मैं चोरी थोड़ी की है। बताएं क्या। मैं एक DP अर्शिया है, उनके लिए मैंने रिटर्न आज जीवना जट मोड़ लिखी है कहानी। जीवना जट जो मोड़ है, ये उनके किरदार है, जैसे यहाँ मलंगी था या दुल्ला भट्टी था। एक इकबाल सिंह ढिल्लों के लिए मैंने फ़िल्म लिखी है, उसका नाम है बदला जट्टी दा। और एक फ़िल्म मैंने दर्शन सिंह बग्गा के लिए लिखी है, उसका नाम है कुर्बानी। और अब एक फ़िल्म और दर्शन सिंह बग्गा के लिए लिख रहा हूँ, वो 22 तारीख को यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके साथ डील हो जाएगी तो फिर मैं शुरू कर दूँ। सर, आपने द ग्रेट गामा लिखी, और उसके लिए आपने किन कैरेक्टर्स को चूज़ किया, या क्या आपके जहन में था जो आप उसके लिए लिख रहे हैं? क्या उसमें इंटरनेशनली या इंडिया के कोई कैरेक्टर आएगा? ये गामे का जो रोल है वो हकीकत में एक्चुअल जो पहलवान होगा उसी से करवाएंगे, और वो इंडिया से ही लेंगे, इसलिए कि इंडिया के लोग जो है पैदाइशी तौर पर एक्टर भी होते हैं। ठीक है। तो इंडिया का पहलवान लेंगे। ये तजवीज़ यही है, मेरी राय भी मेरी यही है। और अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो गामा दी ग्रेट जो है फिल्म कामयाब नहीं हो सकती। आपने जाहिर है इतनी ज़िंदगी गुजार दी, फिल्म्स लिखी, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हो,
मतलब उस चीज़ को आप थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है नासिरुद्दीन? नहीं, मैं अब अपने आप को बदलना नहीं चाहता, मैं अपने मुआशरे को बदलना चाहता हूँ। मैं इर्द गिर्द के माहौल को बदलना चाहता हूँ। मैं अपने नौजवान नस्ल की सोच को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि सोच बदल, हर पैगंबर ने एक ही काम किया है, लोगों की सोच बदली है कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, सही ये है। जब सोच बदलती है किरदार बनता है, जब किरदार बनता है तो कौम बनती है।